भाई सुनो पहले ध्यान दो। देखो उन्होंने कल की परमिशन के लिए बिल्कुल मना कर दिया, और अगर बिना परमिशन हम लोग कल यहाँ बैठते हैं तो फिर नुकसान किसी को भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि कल हम इसे बिना परमिशन के, क्योंकि आज भी परमिशन थी तभी हम लोग शांति से बैठे हुए हैं। तो उन्होंने एक तरीका बताया, जो बातें हुई है मैं वो केवल आप लोगों को बता रहा हूँ। उन्होंने ये कहा है कि कल आप लोगों को 5 लोगों का डेलीगेशन कोई भी मिल लेगा अधिकारी से, या फिर आप अपना ज्ञापन दे दो, और ज्ञापन जहां तक आप पहुंचाना चाहते हो वहां तक ज्ञापन पहुंच जाएगा, और उसका जो भी निष्कर्ष निकलेगा या तो वो देंगे या तो वो मानेंगे या वो नहीं मानेंगे। उन्होंने ये भी कंफर्मेशन नहीं किया कि भाई वो मानेंगे, तो उन्होंने ये कहा है या तो वो मानेंगे या वो नहीं मानेंगे। तो आपको ये सोचना है कि भाई अब आगे क्या करना। मुझे ये लगता है कि बिना परमिशन परमिशन देने के लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं है। आप समझो, अभी एक बच्चे पे FIR हुई थी, एक बच्चे को हुई थी पीछे, तो आदमी कितना परेशान हुआ है। सभी टीचर्स के पास भी मैसेज किया कि भाई मेरे ऊपर FIR हो गई है, मैं कहीं का भी नहीं रहा। अगर परमिशन नहीं होगी, बिल्कुल संवैधानिक तरीके से अगर सारी चीजें हो रही हैं तो फिर तो कोई समस्या ना आपको है ना हमें। हम आपके साथ कल भी खड़े हैं, हम आपके साथ आज भी खड़े हैं। दिक्कत अगर आपको हुई तो दिक्कत वो होने हो गई। अगर भाई देखो, सबसे पहले तो मैं इतना कहूंगा जितना अब तक सबको पता है, सारी की सारी चीजें विवेक सर के नेतृत्व में बहुत बढ़िया तरीके से रही है, और मैं ये चाहूंगा सर के लिए जोरदार ताली बजाना। दूसरी बात, राहुल सर से बीच में माइक लेने का एक छोटा सा तात्पर्य ये भी था मेरा, मैं इतनी बात भी बताता हूँ। हम लोग भी मिलने के लिए गए थे, 3 टीचर गए थे, रंजीत सर भी साथ थे, अंकित चौधरी सर भी साथ थे। उसके बाद दोबारा से अभी वार्तालाप हुई विवेक सर की, राहुल सर की, और जो आज की परमिशन थी वो किस तरीके से ली गई थी। 4 बजे तक का उसमें टाइम था, समय सही था ना, 4 बजे तक का उसमें टाइम था। फिर दूसरी बात, परमिशन किस प्रकार से मिलती है, कैसे मिलती है, ये जो भी है, ये चीज वास्तव में आप लोग समझने की कोशिश करो। वही चीज मैं आपको थोड़ी देर पहले समझा रहा था। दूसरा, आज की परमिशन के लिए भी विवेक सर के नेतृत्व में भी परमिशन ली गई थी, लेकिन हमारा इतना था कि सर हम आपके साथ हैं। ये आप लोग देख भी रहे होंगे भाई, एक मिनट। हाँ, दूसरा, अभी 4 बज चुके हैं गली में। रंजीत सर गए थे शुरू में, मैं गया था, अंकित चौधरी सर, ये शायद मैंने बात पहले बता दी है। बाकी अब आपकी क्या बात सुनी है, किस तरीके से हुई है, रिक्वेस्ट की है परमिशन की, उसके लिए तो नहीं कर रहा हूँ। यहाँ 4 बजे का समय और हम उससे कोई टकराव, किसी प्रकार का गतिरोध नहीं चाहते। मेरी बात सुन रहे हैं? अरे वो बाजा खा ले यार, शांत रहो भाई। प्रशासन से किसी भी प्रकार का कोई आपके ऊपर कोई भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं चाहते, लेकिन हमने कहा कि हम 4 बजे यहाँ से जा रहे हैं। अब कल तो उन्होंने 5 लोगों का नाम किया, अब ऐसे सहयोग 5 लोग। दोस्तों, कल जो इको गार्डन में धरना हुआ था उससे कुछ बातें निकल के सामने आई, जिसमें सबसे पहली बात यह कि प्रशासन ने पूर्ण रूप से सहयोग दिया है। उसके बाद प्रशासन की बात विवेक सर से हुई है, जिसमें उन्होंने 4 बजे तक कल अनुमति दी थी धरना प्रदर्शन करने की, और वो टाइम पूरा होने के बाद उन्होंने धरना रुकवाने का प्रयास किया। और उनकी बात हुई थी कि हमें 7 दिन का समय चाहिए, हमें 7 दिन धरना प्रदर्शन करना है, जिसकी अनुमति प्रशासन से नहीं मिली है। तो अभी कुछ बातचीत हुई है विवेक सर से,
आगे विवेक सर क्या करते हैं इस पर देखा जाएगा। लेकिन आज लखनऊ में 5 लोगों का मंडल जाएगा, जिसमें 4 छात्र रहेंगे, 1 कोई टीचर रहेगा। तो ये जाके अधिकारियों से बात करेंगे। उसके बाद जो भी हल निकलेगा, अगर अधिकारी नहीं मानते तो विवेक सर के द्वारा कहा गया है कि हम आगे भी धरना प्रदर्शन करेंगे, और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती, जब तक री एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, और जब तक एसआई का अंक पत्र जारी नहीं होता है, तब तक हम प्रदर्शन करेंगे और अपनी मांग को मनवा के रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।